हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनते हैं। और ये आपके आदित्य रंजन सर की जो एलो बुक है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, और इन्हें देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 128 से लेकर 134 तक इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, जो एग्जाम में सीधे बनेंगे और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो इन्हें कैसे हल करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, यदि x बराबर 12 और y बराबर 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटा में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है क्या चीज़, आपको याद रखना है कुछ फॉर्मूले याद रखना है। जैसे आपको पता है, पहले तो आपको यहाँ पर लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो आपको यहाँ बताते हैं, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई। और बटा में क्या लिखा है, आपका लिखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। आप ऐसे समझें, आप इसको पता होगा आपको फॉर्मूला, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है एक्स क्यू। यहाँ पर फॉर्मूला होता है, प्लस में है तो एक्स प्लस वाई होता है, साथ में इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो नीचे जो आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दिया है, इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, ये वाला पूरा फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ठीक है, तो अब ये वाला पूरा पैटर्न, ये वाला पूरा पैटर्न कट जाएगा, तो बटा बना क्या हमारा आंसर, एक बटा में एक्स प्लस वाई। तो आपके पास एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक, और एक बटा में एक्स प्लस वाई। तो एक्स का वैल्यू 12 है, वाई का वैल्यू 7 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 7 19। तो एक बटा 19 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि बी विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर अच्छा हो जाएगा ये वाला हमारा डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे हम इसी प्रकार अगले 129वें क्वेश्चन की ओर। लिखा है, यदि x बराबर 2 है, y बराबर 5 है, तो 5xy माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, 5xy माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, या तो आप क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, सीधा वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 2 और 5 यहाँ पर रखेंगे अगर, तो यहाँ 5 गुणे में 2 गुणे में 5, फिर माइनस में 5 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, और ये 5 दूना 10, 10 पंचे 50 माइनस 25 हो जाएगा, तो ये बनेगा 25। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास 5xy दिया हुआ है, ठीक है, माइनस में वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ पर वाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 5x माइनस का वाई बचेगा, और y का वैल्यू 5 रखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 5 गुणे में 2 रखेंगे, माइनस का 5 लिख देंगे। तो यहाँ 5 ब्रैकेट में 10 माइनस 5 कितना बनेगा, 5, तो 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 130वां। 4x की पावर लिखा है 4, और यहाँ लिखा है 9x की पावर में लिखा है 2, माइनस का 12x स्क्वायर वाई का x बराबर 5 वाई बराबर 2 दिया है, और मान गया क्या होगा। तो आप सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है ना, इस तरीके से वो समीकरण उठाइए। तो आपने देखा 4x की घाते 4 प्लस 9y का घाते 2 माइनस का 12x स्क्वायर वाई। तो हमें ऐसा लग रहा है ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्यों, यहाँ 4x की पावर 4 को यहाँ 2x स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 9 को हम 3y की पावर 2 लिखेंगे, माइनस फिर 2 गुणे में पहला a लिखेंगे 2x स्क्वायर, और ये गुणे में 3y। तो आपको पता है ये वाला जो फॉर्मूला है क्या लग रहा है, ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा, प्लस में ये स्क्वायर, प्लस में वी स्क्वायर, माइनस में 2ab। तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये किसके बराबर बनता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर।
तो बस डायरेक्ट इसको इसको यहाँ पर ये सॉल्यूशन में रख देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 5 एक्स का मान है, वाई का मान 2 है, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग जो करेंगे तो कितना आएगा। अच्छा ये क्या है हमारा, 3 का वर्ग हो जाएगा, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकंड, इसमें क्या है, ये डायरेक्ट ए बी रख दिया, इसके वैल्यू पुट तो करना था ना सबसे पहले। तो ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह रखना था 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ए की जगह क्या होना था, 2x स्क्वायर, और माइनस में क्या होना था हमारा, इसके बाद माइनस में होना था हमारा 2x स्क्वायर, तो इस पर रहता माइनस, ठीक है ना, माइनस इस पे हो जाएगा। फिर हमारा क्या रहेगा, वाई, वाई कितना था, वाई का वाई लिखेंगे, और इसका वाई था हमारा 3y, वाई की जगह 3y लिखना था, और इसका करना था होल स्क्वायर। तो बस इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पुट करें, तो हम देखेंगे कि अगर दो वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 5 रखेंगे, तो यहाँ 2 गुणे 5 का वर्ग 25, यानी कि 2 गुणे में कितना आएगा 50, 2 गुणे 25 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं आप, ऐसे समझें, 2 और एक्स का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग 25, तो सीधा 25 गुणा में लिख देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर 25, फिर माइनस करेंगे 3 गुणा वाई, तो 3 दूना 6, तो ये माइनस हो जाएगा, और इसका करेंगे वर्ग। तो 25 दूना 50, 50 में कितना 6 कम करेंगे तो ये बनेगा 46, और 46 का हमें वर्ग करना था, बस 46 का वर्ग जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 46 का वर्ग होता है 1936, ठीक है। तो 1936 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1936 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि y बराबर 26 दिया हुआ है, तो y अंडरवुड वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर अंडरवुड में लिखा है, और इसका मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा है वो देखेंगे। लिखा है y अंडरवुड वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा है ना। तो आप ऐसा समझें, इनमें से आपको अंदर से y कॉमन लेना है, वाई स्क्वायर अंडरवुड रखिएगा, इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ क्या बचेगा, वाई माइनस 1 बचेगा, ठीक है। और वाई स्क्वायर को भी अगर हम बाहर ले जाएंगे, अगर इसको बाहर ले जाएंगे, तो ये वाई वाला, वाई तो इंटू में था, इसके साथ एक वाई बाहर आ जाएगा, ये वाई बनेगा, और अंडरवुड में ये क्या रहेगा हमारा कि वाई माइनस 1, ठीक है। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई बराबर 26, तो वाई वाई यहाँ पर 26 गुणे में 26 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 26 गुणे 26 हो जाएगा। तो देखो 26 गुणे में 26, और अंडरवुड के अंदर क्या हो जाएगा, 26 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ 26 26 कितना होता है 676, ठीक है। और गुणे में आपका ये गुणा रहेगा, और 26 में 1 कम हो जाएगा, तो ये 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, डायरेक्ट ही यहाँ पर 5 लिख लीजिए आप, ठीक है। डायरेक्ट ही आप यहाँ पर क्या करें 5 लिख लें, ठीक है। चलिए इसको क्या है 5 लिख लीजिए आप, ठीक है। अब 676 का गुणा 5 में करना है, तो आपका इसका जो गुणा होगा वो कितना हो जाएगा, आप एक बार गुणा करके देख लें, और जो भी गुणा होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका जो गुणा होगा वो कितना होगा 3380, ठीक है ना, 3380 इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3380 इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो आप एक दो बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है आपका इस तरीके से क्वेश्चन, यदि 2x माइनस 3y बराबर 7 है, और x बटा एक्स प्लस वाई बराबर 5/6 है, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे समझें, पहले तो आप इसको, ये वाला लाइन है ना, इसको छोड़ दें। आप सबसे पहले इस वाली लाइन को सॉल्व करें। कैसे, लिखा क्या है, x बटा में x प्लस वाई, ठीक है, बराबर कितना है 5/6। तो आप इसे ऐसा समझें कि इस x का वैल्यू 5 है, और नीचे x प्लस वाई का वैल्यू 6 है। अगर x का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका वैल्यू 5 है, तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये 6 बना दे, 1।
तो इससे हमें क्या चीज़ मिल गया कि x का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा और y का जो वैल्यू है वो आपका 1 हो जाएगा। इतना पता चल गया ना आपको कि x बराबर 5 है और y का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है x माइनस वाई, तो आप बताइए x माइनस अगर y आपसे पूछा जाएगा तो 5 माइनस 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा ना। तो यही तो आपका आंसर है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, वेरीफाई करना था, ठीक है। और हाँ, जो आपके 5 और 1 है ना, अगर आपको वेरीफाई करके देखना है तो आप इस वाले समीकरण में रख के देख लें, तो अब भी आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सही है ना, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका। लिखा है यदि x बटा 2 प्लस 2 बटा वाई बराबर 1 और यदि वाई बटा 2 प्लस 2 बटा जेड बराबर 1, तो इस तरीके से वैल्यू दिया है। तो आपको इसमें क्या है, इसका मान निकालना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी मिलता है तो सबसे पहले ये सोचा करें इसमें वैल्यू पुट क्या किया जाए, इस वाले समीकरण में क्या पुट करना है हमें, जिससे कि हमारा बन जाए जल्दी से क्वेश्चन का, ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले वैल्यू पुट करना सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें x का वैल्यू 1 मान लें, ठीक है, x का वैल्यू 1 माने या 0। तो सबसे पहले हमने 1 माना। देखो 0 से ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि अनंत वाली स्थिति बनेगी। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 2/0 क्या बनाएगा, अनंत बनाएगा। तो ये 2 तो रख ही नहीं सकते, हम 0 नहीं रख सकते, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1 रख के देख रहे हैं, ठीक है। x का वैल्यू 1 रखा तो हमने इस वाले वैल्यू में पुट किया, तो 1/2 प्लस 2/y बराबर क्या है, 1, ठीक है। और जब इसको हम 1/2 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा 2/y बराबर 1 माइनस 1/2। तो 2/y बराबर क्या हो जाएगा, 2/y बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। त्रिक गुणा करेंगे तो y का वैल्यू 4 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले समीकरण में रखेंगे तो हमें z का भी वैल्यू पता चल गया। तो 4 वैल्यू रखेंगे अगर इस y की जगह पे, तो 4/2 रखेंगे प्लस का 2/z रखेंगे बराबर 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 से इसे 2 2 दूनी में 4 और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये 2/z बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2। तो 2/z बराबर आ जाएगा -1। त्रिक गुणा कर देंगे तो ये z बराबर हो जाएगा -2। तो हमें एक z का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया और x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हमें जो जो चाहिए होगा वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो z/2 प्लस में 2/x, ठीक है। अब x का वैल्यू अगर यहाँ 1 रख दें और z का वैल्यू यहाँ रख दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो z का वैल्यू -2 था, 2 रखेंगे, बटा में 2 रखेंगे, प्लस 2/x का वैल्यू 1 रखा था, बस सॉल्व करें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये माइनस का 1 और यहाँ 2, -1 प्लस 2 कितना होगा, 1 होगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये था, और दूसरा तरीका क्या था, आप इसको वैल्यू पुट करना सीख ले पूरे तीनों ही इक्वेशन का, दोनों इक्वेशन का, कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा, तब भी आपका आंसर हो जाएगा। क्या, अगर आप x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू 4 रखेंगे और z का वैल्यू -1 रखेंगे, अगर इन तीनों वैल्यू का यूज़ करेंगे तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको निकाल कर भी दिखा दिया है। तो बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। तो यहाँ पर बात में करेंगे, यहाँ लिखा है 134वां प्रश्न, 15x माइनस का 9/x प्लस 15y बटा में 15y माइनस का 9/y प्लस में 15z माइनस का 9/z। अब एक काम करें, इस x से ऊपर 15x में भाग करेंगे तो ये 15 बचेगा, 9 में भाग करेंगे तो ये 9/x बचेगा, ठीक है। ऐसे ही इस y का 15y में भाग करेंगे तो ये 15 बचेगा, फिर y 9 में भाग करेंगे तो ये 9/y बचेगा, ठीक है। ऐसे ही इस z से भाग करेंगे तो प्लस का 15 बचेगा और माइनस का 9/z बचेगा, ठीक है। तो आप देखो इन 15 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 45, और 3 बार ये माइनस 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 तो ये माइनस ही रहेगा, और कितना 9/x प्लस 9/y प्लस 9/z। ये हमने क्या किया है, इसको हमने सीधा लिख लिया है, ठीक है। और ये जो है ना बराबर 0 के बराबर है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 0 के बराबर है, इस तरफ 0 लिख लेना, तो ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, इस 45 को उस तरफ भेज देंगे तो दोनों पक्ष का वैल्यू बराबर हो जाएगा और वो भी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 इसमें 9 कॉमन भी ले सकते हैं हम, तो 9 1/x रहेगा प्लस 1/y रहेगा प्लस 1/z रहेगा, और ये 45 उस तरफ जाएगा, ठीक है।
और दोनों प्लस इसलिए कर दिए हैं क्योंकि ये 45 उस तरफ जाएगा तो माइनस होएगा और इधर का माइनस का माइनस हट जाएगा, दोनों तरफ का माइनस हट जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, 9 पंचे 45। तो हमसे पूछा क्या था, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना है, 5 है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम बाकी और भी प्रश्न इनके करने वाले हैं। ठीक है, ये येलो बुक का सॉल्यूशन है जो आदित्य रंजन सर की बुक है।